अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि कफ़ा व सलामुन अला इबादिहि अल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बाद। मोहतरम नाज़रीन इकराम, आज की नशिस्त का मौजू है तिजारत के सामान में ज़कात। नाज़रीन इकराम, तिजारत का सामान, उससे फ़ायदा जो हासिल हुआ 85 ग्राम सोने के हिसाब से है, पैसा फ़ायदा है और साल भर तक है, तो उसमें 2.5 निकालना पड़ेगा। 85 ग्राम माल तिजारत किसी भी किस्म का हो, उसकी कीमत का एतबार किया जाएगा। फिर इसी तरह साल भर में जितना तिजारती माल दुकान के अंदर या गोडाउन के अंदर गोदाम वगैरह में आता हो, तो उसकी कीमत का अंदाज़ा लगा लिया जाए। जितनी रकम पैसा गर्दिश में है और जो रकम मौजूद है उसको भी उसमें जोड़ लिया जाए। फिर इसी तरह जो नकद रकम हमने लगाया है उसको भी जोड़ लिया जाए। साल के इख्तिताम पर, साल के ख़त्म होने तक कंपनी के अंदर और या दुकान के अंदर जो भी तिजारती सामान है उसका अंदाज़ा कर लें, उसका रेट क्या है वो लगा लें, साल भर के हिसाब से अंदाज़ा कर लें। ख़ुद अगर मकरूज़ है तो कर्ज़े की रकम निकाल लें। तिजारती माल ख़रीदा है और कई साल तक नहीं बिका, तो जब फ़रोख्त हो जाएगा, जब बिक जाएगा तो 1 साल की ज़कात निकाल देनी है। आम माल जो है वो दुकान के अंदर आता रहता है, स्टॉक में आता रहता है, जाते रहता है, तो साल भर का एक अंदाज़ा लगा लिया जाए। उसकी मजमूई कीमत का जो अंदाज़ा है वो करके ज़कात निकालना है। कहीं पर कोई रकम फंसी हुई है, कोई पैसा फंसा हुआ है, अब 2-3 साल हो गए हैं, तो जब वो पैसा मिलेगा और जिस साल मिलेगा तो 1 साल की ज़कात निकाल दिया जाए। फिर इसी तरीके से हमारे पास मशीनें हैं, तो उसकी असल कीमत पर ज़कात नहीं है। मशीन ख़रीद के लिए बहुत सारी मशीनें लगी हुई हैं कंपनी में, तो उसकी असल कीमत पर ज़कात नहीं, उसके ज़रिए जो फ़ायदा होगा उसके ऊपर ज़कात है। फिर इसी तरीके से किराए पर दिए गए मकानात हैं, तो जो मकान है उसके ऊपर ज़कात नहीं, लेकिन जो किराया आ रहा है और किराया भी साल भर तक है और 85 ग्राम सोने के हिसाब से किराया बचता है, तो उसके ऊपर 2.5 ज़कात है। याद रखिएगा, टैक्स भी अलग भरना है। हम बेहतरीन शहरी हैं और ज़कात भी देना है क्योंकि हम बेहतरीन मुसलमान हैं। दोनों अदा करना बहुत ज़रूरी है। टैक्स अदा करने वाला बेहतरीन शहरी है और ज़कात अदा करने वाला पक्का और सच्चा मुसलमान है, बेहतरीन मुसलमान है। दोनों में पक्का सच्चा मुसलमान है, इसलिए दोनों अदा करना ज़रूरी है। अल्लाह माल में बरकत देंगे, घबराइए नहीं। साल भर तक जो खर्च होता है वो खर्च निकाल लिया जाए, जो मशीन पर जो खर्च होगा और दूसरी चीज़ों पर खर्च होगा, उसके बाद जो पैसा बचता हो और साल भर के हिसाब से है तो 85 ग्राम सोने का असल मुद्दा बना लिया जाए और उसके ऊपर 2.5 निकालना है। आइए हदीस पर गौर करें। सुनन तिरमिज़ी किताबुज़ ज़का हदीस नंबर 631, इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु बयान फरमाते हैं, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन इस्तफ़ाद मालन फला ज़कात अलैहि हत्ता यहूल अलैहिल हौल इंद रब्बी। माल से फ़ायदा उठाया उस वक्त तक ज़कात नहीं जब तक कि साल न गुजर जाए। दारक़ुतनी के अंदर है, जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 35 पर, हदीस नंबर 2018, सही रिवायत है। अबू अम्र बिन हिमास बयान फरमाते हैं, कुन तो अबी उल उदुम वल जिआफ़, कि मैं चमड़े और तरकश बनाया करता था। फ़मर रबी उमर बिन ख़त्ताब, तो उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे पास से गुजरे और कहा, अद्दी सदक़त मालिक, तुम अपने माल की ज़कात निकालो। तो मैंने कहा, या अमीरुल मोमिनीन इन्नमा हुआ फ़िल उदुमी, ए अमीरुल मोमिनीन ये तो चमड़ा है। तो उन्होंने कहा, क़व्विम सुम्मा अख़रिज सदक़तहु, एक अंदाज़ा कर लो और उसके बाद ज़कात जो है वो निकाल दो। अगर कोई आदमी ज़मीन का कारोबार तिजारत के मकसद से करता है तो मौजूदा रेट के हिसाब से उस वक्त 85 ग्राम के हिसाब से हो, उससे ज़्यादा हो तो 2.5 निकालना है। लेकिन अगर किसी ने ज़मीन खरीदी है अपने मकान बनाने के लिए, वैसे रखने के लिए, तो उसके ऊपर ज़कात नहीं है। फिर इसी तरीके से उसके बाद घोड़ा है, उसके ऊपर ज़कात नहीं, गाड़ी है उसके ऊपर ज़कात नहीं है, फ्लैट में रहता है उसके ऊपर ज़कात नहीं है। लेकिन जो किराए पर दे दिया तो किराया जो वसूल होगा उसके ऊपर ज़कात है, वो भी अगर साल भर तक रहेगा तो। नाज़रीन इकराम, सामान तिजारत में ये एक मसला था। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हम लोगों को अच्छे तरीके से ज़कात अदा करने की तौफीक दे। आमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप अपनी ज़कात, सदक़ात और अतियात दिए गए अकाउंट नंबर या QR कोड स्कैन के जरिए या फिर गूगल पे के जरिए भी भेज सकते हैं। मज़ीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर राब्ता कायम करें। सपोर्ट अल बिर।